Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. How are you? How was your last week? I hope you had enjoyed it. This is the month of Ramzan and you all are fasting. ज़्यादा से ज़्यादा रोज़े रखें, इबादत करें और रमज़ान की बरकतों को समेटने की कोशिश करें. Now come to the point. We are studying our first chapter of biology, that is the cell structure and organization. Today we will learn that how can we prepare a fresh slide of animal cell. हम ये सीखेंगे कि कैसे हम एक फ्रेश एनिमल टिश्यू से एनिमल सेल को ऑब्जर्व करने के लिए हाउ कैन वी प्रिपेयर अ स्लाइड फ्रॉम दिस सैम्पल, फ्रॉम दिस गिवन फ्रेश टिश्यू ऑफ द एनिमल. द स्टेप्स फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द फ्रेश स्लाइड ऑफ एनिमल सेल आर: Number 1, gently scrape the inside of your cheek with the blunt end of a clean toothpick. चीक जो है ये हमारी ओरल कैविटी की इंटरनल लाइनिंग होती है. जब हम मुंह खोलते हैं तो जो हमारी अंदर ओरल कैविटी की वॉल्स हैं, जो दीवारें हैं, उन्हें हम कहते हैं चीक. सो जेंटली स्क्रैप द इनसाइड ऑफ योर चीक विद द ब्लंट एंड ऑफ अ क्लीन टूथपिक. Second one is place the scraping in the drop of methylene blue solution on a clean microscope slide. Third one, carefully lower a cover slip at an angle over the slide. Fourth step is examine some of the cells on the slide under microscope, and the final step is draw one cheek cell and label it as fully as you can. Now we will see that how can we perform these steps. First of all, step number 1. Take a toothpick in your hand and scratch the inside of your cheek with the broad end of a toothpick. जब हम टूथपिक लेते हैं तो उसकी 2 sides होती हैं. एक ज़रा pointed corner होता है and the second corner is little bit broad. So with the broad end of the toothpick, try to scrape gently your inside of the cheek. Now some material will stick on that broad end of the toothpick. Now the second step is that stir the scrapings into the drop of water on a slide. This is the slide and this is the toothpick and this one is its broad end. Now place a drop of water on the slide and the scrapings which you have scraped from the cheek of the oral cavity, that stir that scraping into the drop of water. Rotate your toothpick so that जो आपका material toothpick पर लगा हुआ है, जो हमने scrap किया from the cheek wall, that will suspend in the drop of the water. Now the next step is that take a cover slip. Cover slip is a small glass piece होता है, बहुत thin होता है ये, और एक small glass covering होती है शीशे की बनी हुई. टेक दैट कवर स्लिप एंड लोअर अ कवर स्लिप ओवर योर स्पेसिमन जेंटली. हम क्या करते हैं कि उसका एक एज जो है, वी टच दैट एज विद अ ड्रॉप ऑफ वाटर एंड देन जेंटली उसको इस टूथपिक की हेल्प से जेंटली हम उसको प्लेस करते हैं ओवर द स्लाइड. अब ये हम प्रोसेस क्यों कर रहे हैं? वाई वी आर प्लेसिंग जेंटली द कवर स्लिप एट एन एंगल ओवर द स्पेसिमन? दिस इज़ डन ड्यू टू that we want to avoid of any trapping of air in the slide, ताकि कोई एयर बबल जो है वो अंदर एंटर ना हो जाए. एयर बबल अगर चला गया अंदर तो जब हम इसको स्लाइड को ऑब्जर्व करेंगे माइक्रोस्कोप में तो हमारे विजन में वो हर्डल क्रिएट करेगा. जो व्यू हमें माइक्रोस्कोप में से नज़र आएगा वहाँ पर वो हम सही तरीके से उसको ऑब्जर्व नहीं कर सकेंगे बिकॉज ऑफ दैट एयर बबल. अच्छा, दिस इज़ जो ये स्टेप हमने प्रीवियस लिया है, ये जो सेकेंड स्टेप है, वी हैव टेकन अ ड्रॉप ऑफ वाटर. हम इस पॉइंट पर भी इसके अंदर मिथाइलिन ब्लू या कोई स्टेन जो है वो इस ड्रॉप ऑफ वाटर के साथ हम वो ऐड कर सकते हैं टू मेक द चीक सेल्स कलरफुल. लेकिन जो ये डायग्राम है इसमें उन्होंने क्या किया है कि जब वो कवर स्लिप प्लेस कर दी, उस कवर स्लिप को जेंटली प्रेस करते हैं एंड आफ्टर प्रेसिंग ये ड्रॉपर के थ्रू a drop of some stain like methylene blue is placed at the edge of the cover slip. यहाँ से वो जो है वो कलर पेनिट्रेट करेगा और अंदर जो हमारे स्पेसिमन है, जो हमने चीक सेल्स के स्पेसिमन को प्लेस किया हुआ है, वो उसके ऊपर वो डाई जो है वो अपना कलर दे देगी उन सेल्स को.
उसके बाद हम इस कवर स्लिप को जेंटली प्रेस करेंगे और वी विल यूज़ अ लेंस पेपर से, या हम सिंपल ये जो फिल्टर पेपर होता है उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जितना भी एक्स्ट्रा वाटर या एक्स्ट्रा मिथाइलिन ब्लू जो स्टेन जो इस कवर स्लिप के नीचे या स्लाइड के ऊपर प्लेस हुआ है वो सारा एब्जॉर्ब हो जाएगा by this filter paper या by this lens paper. Now our slide is ready to observe under microscope. इस स्लाइड को अब हम माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करेंगे और जब हम इसको ऑब्जर्व करेंगे माइक्रोस्कोप में तो we will get this view. This is the view of the cheek cell. हमें cheek cell इस तरह माइक्रोस्कोप में नज़र आते हैं. This is a बेसिक अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें तो दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ अ टिपिकल एनिमल सेल. This is the micrograph of cheek cells. We can see cell membrane in it, the outer lining of the cells, then a central nucleus. We can see a nucleus in the center of these cells, and the remaining material granular structure, granular medium which is appearing here, that is the cytoplasm. But you can see that in this picture, in this micrograph, we cannot differentiate between different organelles of the cytoplasm. हमें जो वो साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट ऑर्गेनल्स हैं, एक हमें डार्क सा पिगमेंटेड एरिया इनसाइड द न्यूक्लियस नज़र आएगा एंड दैट इज़ द न्यूक्लियोलस. ये ओवरऑल कंप्लीट सेल सेंटर में एक ज़्यादा स्टेन्ड एरिया है, दैट इज़ नोन एज द न्यूक्लियस. एंड समटाइम इस न्यूक्लियस के सेंटर में हमें, अगर हमारी स्लाइड बड़ी अच्छी प्रिपेयर हुई है तो उसके सेंटर में हमें न्यूक्लियस के सेंटर में भी एक डार्कली पिगमेंटेड एरिया स्मॉल नज़र आता है एंड दैट इज़ द न्यूक्लियोलस. लेकिन इसके अलावा हमें कुछ और स्ट्रक्चर्स जो हैं वो ज़्यादा ऑब्वियस नहीं होते बिकॉज द कैपेसिटी, द रेजोल्यूशन ऑफ पावर ऑफ द कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज़ इतनी सफिशेंट है कि हम ये स्ट्रक्चर ऐसे ऑब्जर्व कर सकते हैं. फॉर फर्दर ऑब्जर्वेशन ऑफ द फर्दर स्मॉलर ऑर्गेनल्स वी हैव टू यूज़ एन इक्विपमेंट विद मोर रेजोल्यूशन पावर. तो उसके लिए हमें फिर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करना पड़ता है. अब अगर ये जो चीक सेल्स आपने ये माइक्रोग्राफ में ऑब्जर्व किए, यू विल ड्रॉ इट्स डायग्राम अगर हम देखें, इफ़ यू ड्रॉ अ सिंगल चीक सेल तो हम क्या उसको करेंगे कि दिस विल बी अ सेल, दिस इज़ इट्स सेल मेम्ब्रेन, in the center this is nucleus and the remaining this granular area is the cytoplasm. No more organelles, clear cut picture other organelles ki we cannot observe under compound microscope. Sometime a darkly pigmented area can be observed here and this is the nucleolus. Okay. The drawing which we have drawn of a cheek cell, compare your drawing with the general picture of animal cell. वो जो हमने जनरल पिक्चर प्रीवियस लेक्चर में देखी थी कि एक जो टिपिकल सेल का स्ट्रक्चर होता है एनिमल सेल का, हम ये जो सिंपल डायग्राम हमने ड्रॉ की है, जो प्रीवियस हमने ड्रॉ की थी, उस डायग्राम को हम कंपेयर करेंगे विद द पिक्चर ऑफ एन एनिमल सेल. विच स्ट्रक्चर्स आर नॉट विजिबल अंडर कंपाउंड माइक्रोस्कोप. कंपाउंड माइक्रोस्कोप में कौन से स्ट्रक्चर जो हैं दे आर नॉट विजिबल. हमें उस जो इमेज हमें प्रीवियस नज़र आ रहा है, दिस इमेज, यहाँ हमें कोई माइटोकॉन्ड्रिया, कोई एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, कोई गोल्जी बॉडीज़, राइबोसोम्स हमें इसके अंदर नज़र नहीं आ रहे हैं, ना माइटोकॉन्ड्रिया हम इसके अंदर देख पा रहे हैं. सो we cannot see the detail of the cell under the compound microscope. To observe the further detail of the cell, we have to use the electron microscope, which has much more resolution power than the compound microscope. Now here the question is written that why must the cover slip be lowered at an angle in the step 3? In this step, this one, why we lower? Here we can see why we lower a cover slip at an angle over the specimen. The answer is to avoid trapping of air bubble. हम कवर स्लिप को सीधा ऊपर ऐसे फ़ौरन प्लेस नहीं कर देते, बल्कि उसको एक एंगल के साथ केयरफुली उसको प्लेस करते हैं ओवर द स्पेसिमन टू अवॉइड एनी ट्रैपिंग ऑफ द एयर बबल.
क्योंकि ये जो एयर बबल है वो हमारे विजन को, जब हम माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करते हैं, स्लाइड को देखते हैं माइक्रोस्कोप के थ्रू, तो उस विजन को वो डिस्टर्ब करता है। हमें जो सेल्स हम ऑब्जर्व करना चाहते हैं वो हम प्रॉपरली ऑब्जर्व नहीं कर पाते। सो दिस इज़ द मेथड टू प्रिपेयर द स्लाइड ऑफ एन एनिमल सेल। नेक्स्ट वी विल लर्न दैट हाउ कैन वी प्रिपेयर फ्रेश स्लाइड ऑफ प्लांट सेल्स। अब अगर हमने प्लांट सेल को ऑब्जर्व करना है तो डेफिनेटली वी विल हैव अ सैम्पल ऑफ सम प्लांट टिश्यू. The specimen which we are using today is the epidermal of the onion. हम अनियन की एपिडर्मल को इस्तेमाल करेंगे. ठीक. The steps are: take a fleshy leaf scale from an onion bulb, bend the leaf until it breaks in two. Gently peel off the epidermis from the inner surface of leaf. Cut a small piece of epidermis and place it on clean slide. Add a drop of solution of iodine and cover it with cover slip. In the preparation of fresh slide of plant cell of the onion epidermis, we use iodine as a staining material. The last step is examine the epidermis under microscope, draw and label the epidermal cell. Now we'll see that how can we perform these steps. First of all, this is onion. Take a piece of onion. In this there are layer of leaves. वो जो fleshy leaf नहीं होते जो हम onion काटते हैं जब, तो उसके अंदर हमें different layer नज़र आ रही होती हैं, fleshy प्याज जो हम यूज़ करते हैं, those layers, उनमें से हमने एक लेयर को रिमूव कर देना है. उस लेयर को जब हम रिमूव करेंगे तो हमने उसको बेंड करना है. ये जो इनर लाइनिंग है, हेयर देयर इज़ अ थिन लेयर, एपिडर्मल लेयर प्रेजेंट होती है. हमने जब इसको बेंड करेंगे तो दैट लेयर विल बी, आप कह सकते हो, एक्सपोज हो जाएगी. वो जो कॉन्टैक्ट है अपना विद द लोअर पार्ट्स ऑफ द फ्लैशी लीफ, फ्लैशी स्केल, उससे उनका कॉन्टैक्ट जो है वो ब्रेक हो जाता है. सो वी कैन पील ऑफ दिस लेयर ईजीली. हम उस लेयर को पील ऑफ कर लेंगे फ्रॉम दिस लीफ ऑफ द अनियन, फ्लैशी लीफ ऑफ द अनियन. नाउ टेक दिस layer, cut it into small piece and place a piece of that epidermis over the slide. अब हम इस स्लाइड के ऊपर एक ड्रॉप ऑफ वाटर हमने प्लेस किया हुआ है. पहले एक ड्रॉप ऑफ वाटर में हमने वो जो पीस एपिडर्मिस का है उसको हम प्लेस कर देंगे. वी कैन ऐड अ ड्रॉप ऑफ आयोडीन एट दिस पॉइंट, कि जो हमारे सेल्स हैं एपिडर्मिस के वो स्टेन को एब्जॉर्ब कर लें. वी कैन यूज़ आयोडीन एंड वी कैन यूज़ मिथाइलिन ब्लू एज वेल. नेक्स्ट वी जेंटली place a cover slip over this epidermis and then a drop of stain is put at the end of the slide. मैंने आपको बोला कि हम यहाँ भी इस drop of stain को ऐड कर सकते हैं और हम इस पॉइंट पर भी drop of stain को ऐड कर सकते हैं. अच्छा जी, नेक्स्ट अब हम क्या करेंगे. स्टेन इज़ ड्रॉन ओवर स्पेसिमन यूजिंग अ स्मॉल पीस ऑफ फिल्टर पेपर. एक एज पर हम जो है पहले इस कवर स्लिप को प्रेस करेंगे और दूसरी साइड पर हम वो फिल्टर पेपर के थ्रू जितना भी एक्स्ट्रा वाटर और एक्स्ट्रा स्टेन है उसको हम रिमूव कर देते हैं. फिल्टर पेपर हम प्लेस कर रहे हैं ऑन द साइड विच इज़ ऑपोजिट टू द प्लेस वेयर वी हैव ड्रॉप्ड द स्टेन. उससे क्या होगा कि जब हम स्टेन यहाँ ड्रॉप करते हैं तो वो फ्लो करता है इस डायरेक्शन में और यहाँ से ये एब्जॉर्ब कर रहा है. तो सो ऑल द स्टेन विल पास थ्रू द एपिडर्मिस, ओवर द एपिडर्मिस. वो सारा का सारा स्टेन एपिडर्मिस में से होता हुआ तो ये फिल्टर पेपर के अंदर आके एब्जॉर्ब होगा. तो ऑल द सेल्स ऑफ द एपिडर्मिस लेयर विल एब्जॉर्ब दैट स्टेन. सो नाउ आवर स्लाइड इज़ रेडी टू ऑब्जर्व अंडर द माइक्रोस्कोप. जब हम इस स्लाइड को ऑब्जर्व करते हैं माइक्रोस्कोप के अंडर तो हमें सबसे पहले हम लोअर पावर पर उसको फिक्स करते हैं. जो हमारा ऑब्जेक्टिव लेंस होता है उसको हमेशा हम जब हम ऑब्जर्व करना शुरू करते हैं माइक्रोस्कोप में तो हम अपनी माइक्रोस्कोप को ऑब्जेक्टिव लेंस की लोअर पावर पर सेट करते हैं. लोअर पावर पर जब हमने उसको सेट किया तो हमें ये माइक्रोग्राफ जो है ये व्यू नज़र आएगा. These are the plant cells. ये इनकी थिक वॉल है एंड दिस इज़ द न्यूक्लियस. यहाँ पर हमें यहाँ देखें ये न्यूक्लियस बिल्कुल साइड पर कॉर्नर पर लगा हुआ है. इट मीन के हेयर इज़ अ बिग वैक्यूल इन इट. सो ये क्लोजली पैक्ड एपिडर्मिस सेल्स की लेयर है. हमें इनमें सेल वॉल नज़र आ रहा है और सेल वॉल, अच्छा दिस इज़ द मैग्नीफाइड व्यू. हमने उसी माइक्रोग्राफ
जो कि हमने लोअर पावर पे लिया था, जब हम ऑब्जेक्टिव लेंस की हाई पावर पे सेट करेंगे तो हमारा जो व्यू है वो मैग्नीफाइड हो जाता है, लाइक दिस इज़ द मैग्नीफाइड व्यू। ये क्लोज व्यू हो गया हमारा। अब हमें यहाँ ये एपिडर्मल सेल्स जो हैं अनियन के वो नज़र आ रहे हैं। ये देखें यहाँ पर ये इनर लेयर जो है ये सेल मेम्ब्रेन, outer boundary is cell wall and this is the nucleus. ठीक, so these are the main structures which are present in a typical plant cell. हमें सेल मेम्ब्रेन भी नज़र आ रही है, हमें सेल वॉल भी नज़र आ रहा है, हम साइटोप्लाज्म को भी देख रहे हैं, एंड वी कैन ऑब्जर्व द न्यूक्लियस आल्सो. Detail of the internal structures of the cell is not clear under the compound microscope. If we want to study the detailed structure of the cell, so we have to observe this slide under the electron microscope. Enough for today. I hope you have understand that how can we prepare the fresh slide of the plant cell and an animal cell. Thank you so much. Next time, inshallah, we will meet again with some few very interesting topics. Stay home, stay blessed, stay safe. Thank you. Preparing onion microscope slides. You will need the following materials: a microscope camera, microscope slides, a kitchen knife, toothpicks, pipettes, cover slips, iodine tincture, an onion, and a cutting board. Preparing the slides. First, wash and peel the onion. Then, slice the onion as thin as possible. I found that using the thin layer of skin around the onion worked best. Clean your microscope slide with an alcohol wipe. Do the same with the cover slip. Place your pieces of onion onto the slide and reposition them with a toothpick. Add a drop of iodine onto the onion. Drop on the cover slip. Apply pressure to the cover slip, but not enough to break it. Now your slide is complete. Now observe under a microscope. You will be able to see the cell wall and the nuclei of the onion cells. The onion's rigid cell walls allow the cells to be viewed under a microscope, and the iodine dyes the nucleus red, allowing it to be seen. Thanks for watching. Subscribe to see more.